खबरों की शुरुआत करेंगे बिहार में चल रहे चुनावी घमासान में। एनडीए के साथी उपेंद्र कुशवाहा ने विरोध का झंडा उठा लिया है। कुशवाहा का दावा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। पटना से एनडीए का बवाल अब दिल्ली में अमित शाह के दरबार तक पहुंच गया। अब सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में बने रहेंगे या फिर एनडीए छोड़ेंगे। वही महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के भी तलवारें खींची हैं। आधिकारिक तौर पर सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपना नामांकन भर दिया। कहां जा रहा बिहार का घमासान, देखिए रिपोर्ट। क्या एनडीए छोड़ सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा? वोटिंग से पहले एनडीए को लगेगा बड़ा झटका। पटना से दिल्ली तक बीजेपी का कुशवाहा संकट। महागठबंधन में आरजेडी बनाम कांग्रेस की लड़ाई। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस से तेजस्वी का झगड़ा। टीम एनडीए की तरफ से लगातार यही दावा किया जा रहा है कि ऑल इज वेल है, लेकिन एनडीए के इसी दावे की पोल उपेंद्र कुशवाहा ने खोल दी। बीती रात पटना में जबरदस्त सियासी ड्रामा चलता रहा। आरएलएम के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में दावा किया कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। चर्चा यही है कि 6 सीटें मिलने की वजह से कुशवाहा नाराज हैं। इसी नाराजगी को लेकर आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई। दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर अभी तक मतभेद और मनभेद जारी है। सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिए हैं। सीपीआई एमएल की तरफ से 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने आज अपना नामांकन भी भर दिया। महागठबंधन खेमे से मिल रहे संकेतों को समझें तो सारांश यही है कि मामला बहुत उलझा हुआ है। सबसे पहले बात उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा सीट शेयरिंग और सीट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों से नाराज हैं। यही वजह है कि सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयान करने से पीछे नहीं हटे। मामला तब और बिगड़ गया जब बीते दिन बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट जारी होने के चंद घंटे के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने विरोध का बिगुल फूंक दिया, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। आज दिल्ली में अमित शाह से कुशवाहा की मीटिंग हुई। हालांकि मीटिंग के बाद उपेंद्र कुशवाहा के तेवर थोड़े नरम पड़े हैं। शाह से मुलाकात के बाद कुशवाहा ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। सर, आप नाराज हैं या नहीं है सर? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है। आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। हम लोग आए, माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इशू पर विमर्श हुआ और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। चंद घंटे पहले कहा एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है, लेकिन शाह से मुलाकात के बाद कुशवाहा ऑल इज वेल बताने लगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सिर्फ 6 सीटें मिलने का गम अभी भी कम नहीं है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से अपना नामांकन भरने पहुंचे थे। लालू यादव और राबड़ी देवी साथ में थी। तेजस्वी ने पर्चा भर दिया, लेकिन महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। प्लान यही है कि कम से कम 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस के लिए 58 सीटों की लिमिट तय कर रखी है। यानी कांग्रेस को 58 से ज्यादा सीटें देने को आरजेडी तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस का फॉर्मूला है 138 सीटों पर आरजेडी, 65 पर कांग्रेस और कुल 243 सीटों में बची 40 सीटों पर वीआईपी और वाम दल।
कांग्रेस के इस फॉर्मूले को लेकर तेजस्वी यादव तैयार नहीं, ऐसे में पेच फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर जारी घमासान के बीच आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिए हैं। 18 सीटें मुकेश साहनी की पार्टी को दे दी हैं, जबकि सहनी डिप्टी सीएम का पद और 2 दर्जन से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। वहीं वाम दलों ने भी सीट शेयरिंग के ऐलान में हो रही देरी को देखते हुए अपने कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। के लास्ट डिस्कशन हम लोग को इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टनरों के साथ हुई थी और 1 to 8 1 to 1 हम लोगों ने सभी विंडो पर बात किया, सभी विषयों पर बात किया और वहां बात करने के बाद सम्मानित नेता से हम लोगों ने संवाद किया कि हम इंडिया गठबंधन में कितने लोगों के साथ कैसे आगे बढ़े हैं, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट दिए हैं और उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में सभी अब तक जो रिपोर्ट है वो काफ़ी सकारात्मक है। हमारे लीडर्स ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि बिहार का लीडरशिप जो प्रपोजल तैयार किया है थोड़ा बहुत भी है, तो वो बिहार के लीडरशिप को उन्होंने कहा कि आप जो प्रपोजल लाए हो अब बैठ करके इसको फाइनल। चर्चा यही है कि कुछ सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच तलवारें खींची हुई हैं। ये वही सीटें हैं जो कांग्रेस चाहती है, लेकिन आरजेडी छोड़ने को तैयार नहीं। इस लिस्ट में जाले, बहादुरगंज, करगहर, बनियापुर, सहरसा, बयासी और मोतिहारी सीट पर कांग्रेस लड़ना चाहती है, लेकिन अभी कांग्रेस की मांग से तेजस्वी सहमत नहीं है। साफ है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। बावजूद इसके बिहार कांग्रेस और आरजेडी के नेता यही दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। अफवाहों का कोई बाजार नहीं है। तेजस्वी जी नेता है हमारे प्रतिपक्ष के, तो उनसे बात औपचारिक भी हुई और इनफॉर्मल भी हुई है। पूरी टीम रहती है, बातचीत करते हैं, ये तबादला ख्याल का सिलसिला चलता है, आज भी चला है, तो वो मैसेजिंग होती है, उसमें कहीं कोई खटास नहीं है। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु सिर्फ उटव्वल नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अपार जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है कि तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। एनडीए की नैया डगमगा गई है। अब तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है नथिंग इज वेल। अगर ऑल इज वेल है तो अब तक सीट शेयरिंग को लेकर आधिकारिक ऐलान क्यों नहीं हुआ? मतलब यही है कि बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले राहुल की यात्रा में तेजस्वी यादव साथ नजर आए। यही बताया और दिखाया कि हाथ और दिल दोनों मिले हुए हैं। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जारी विवाद ने आरजेडी और कांग्रेस के मनभेद और मतभेद बिहार चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।